पृथ्वी पर स्कूल इतना बोरिंग क्यों होता है जी? ताकि हम जिंदगी नाम की निरस और उबाई चीज को सहने के लिए तैयार हो सके। आहा, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही निराश हो गए हो, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुश कर देगा। ऐसी जगह जो स्कूल से बहुत बहुत दूर है। उससे भी कहीं बेहतर, क्योंकि आज है गुरुवार। ओ जी, मैंने आज तक किसी को हफ्ते के किसी दिन के लिए इतना खुश होते नहीं देखा जी। गुरुवार यानी वो दिन जिस दिन हमारे पसंदीदा सुपर हीरो की कहानी आएगी, हरे बदबूदार की कहानी। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो? क्या बोलता है? क्या कराटे करता है? क्या सांस की बदबू तुम्हारा है? मतलब है वही घिसी पिटी लाइंस, बिना बात की हिंसा और वही गंदे पीले सड़न भरे ओ दांत। जी, कितना क्यूट है, बस उसके मुंह की बदबू को छोड़कर। मैं आज के आधुनिक कल्चर में हमारे सुपर हीरो की स्थिति समझ रहा हूँ मोटा भाई। बहुत ही निराशाजनक है। अब जल्दी चलो, मुझे जल्दी से जल्दी उसकी नई कॉमिक खरीद कर पढ़नी है। चलो। आज हरे बदबूदार की कोई कॉमिक नहीं निकली है और कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं, और फिर कभी नहीं आएगी। इस खबर को काफी अच्छे से सहन कर लिया खान ने। पर क्यों? किताबों की दुनिया काफी पत्थरदिल है दोस्त, क्योंकि अब मशहूर है रैप करने वाली टर्की मुर्गी। मैं हूँ टर्की, करता हूँ मैं रैप। चिंता मत करो, जरा भी ना डरो, तुम बस सुनो। मैं हूँ टर्की, करता हूँ मैं रैप। इस काम से नफरत है मुझे। वो लाखों प्यारे प्यारे फैंस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर कैंसिल कर दिया है तो शायद लाखों फैंस नहीं होंगे। कभी कभी जिंदगी में कितना अन्याय होता है और बाकी वक्त वो बस क्रूर होती है। जरा एक मिनट, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो अन्याय है और अन्याय से लड़ना ही तो हमारा काम है ना? असल में नहीं। ये तुम्हारा शौक ज्यादा है। सही कहा, मुझे पता है कौन मदद कर सकता है। स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस चीज से कभी कोई अच्छी चीज बाहर नहीं आई है। असल में उसमें से जो आखिरी चीज बाहर आई थी वो थे हम। बिल्कुल। सिर्फ एक ही है जो हरे बदबूदार को बचा सकता है, वो है खुद हरा बदबूदार। वाह जी वाह। बढ़िया सुपर पावर्स है। हरे बदबूदार, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये हुई ना कोई बात, तो आज मेरे खास कराचदाव का सामना कौन करेगा? असल में कोई भी नहीं, ये इलाका बहुत शांत है। तो आज है गुरुवार, यानी आज होगा नया साहसिक कारनामा, वो भी शैतान बदमाशों के साथ। मैं उनका पीछा करूंगा, बढ़िया प्लान्स बनाऊंगा, दांव चलूंगा। उससे याद आया, मैं बस बताना चाहता हूँ कि हालात थोड़े बदल गए हैं। तुम्हारी कॉमिक बुक उसे कैंसिल हो गई है, खत्म, हमेशा के लिए। एकदम सीधे सीधे बोल दिया क्या? पर फिक्र मत करो, तुम्हारी मदद के साथ हम सब ठीक कर देंगे। मेरे पास एक प्लान है। हमें हरा बदबूदार वापस दो। हमारा हीरो हरा बदबूदार अमर रहे। क्या तुम मुझे वो वापस कर सकती हो? ये साहसिक कारनामा आज तक के मेरे सारे साहसिक कारनामों में सबसे कम साहसिक है। ये है असली जिंदगी मेरे दोस्त। हरा बदबूदार, वो तो पुरानी बात है। आजकल तो रैपिंग टर्की का जमाना है। रैपिंग टर्की? ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? वो कॉमिक बुक हीरो है जिसने तुम्हारी जगह ली है। तुम खत्म कर दिए गए हो, हमेशा हमेशा के लिए। फिर से सीधे सीधे बोल दिया क्या? ओ, मैं समझ गया, ये है आज के एपिसोड का विलन। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। और अब होगा बदमाश को पकड़ने का शानदार सीन। मुझे किसके पीछे जाना है? बख्शी, ये जरूर उस टर्की के दोस्त होंगे। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, हरे बदबूदार, रुक जाओ। हरे बदबूदार और कबूतरों का मुकाबला, ये होगा दिलचस्प कारनामा।
हो ना? हाँ, तुम ये दिखा रही हो कि तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। इससे मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो हो जाए। ओ जी माफ करना, 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, पर वहाँ बेंच पर बैठी सीधी सादी बुढ़ी आंटी असल में बेंच पर बैठी सीधी सादी बुढ़ी आंटी है। बदमाश रैपिंग टर्की जैसा कुछ नहीं है। मैं हूँ टर्की, मेरा नहीं है जवाब। मैं हूँ कूल बंदा, सब रखे मेरा ख्याल। मैं लाया नई कॉमिक्स, करता हूँ मैं कमाल। यो 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 बस उसके अलावा उस टर्की को तो मैं कराटे चॉप मार के आता हूँ, और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, शैतानी बुढ़िया। तो रैपिंग टर्की, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। हाय, क्या तुम नए हो? पर तुमने गलत कॉस्ट्यूम पहनी है मेरे दोस्त। हरे बदबूदार की कॉमिक्स बनना बंद हो गई हैं, तुम्हें पता नहीं? अभी नहीं, पर अगर कोई खत्म होगा तो वो तुम होगे। ओह, मैं समझ गया। हमें लड़ने का नाटक करना होगा। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया नहीं था। हो जाओ तैयार धूल खाने के लिए। मैं अपने रैपिंग से तुम्हें खत्म कर दूंगा, और मैं इसके साथ तुम्हारा सामना करूंगा। वो मुझे कभी ऐसे गैजेट्स नहीं देती। पर क्यों? क्योंकि रैपिंग टर्की बहुत ताकतवर है, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। हाँ, इसके बाद तो वो खतरनाक प्लान शुरू होने वाला है ना। मैं तो प्लान को भूलकर सीधे लड़ाई शुरू करने वाला था। गलती हो गई, चलो घर चलते हैं। फिर मैं ट्रैक्टर चलाते हुए आऊंगा और सैनिकों को मारना शुरू कर दूंगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये प्लान बहुत ही अजीबोगरीब है। अब तो इसे पूरे शहर को बर्बाद करने से कोई चमत्कार ही रोक सकता है। क्या करें? पर हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। अंत में इसे तलाश है एक बदमाश की जो इसे कभी नहीं मिलेगा। कितना दुखद अंत है। एक विलन, वही तो चाहिए। तो तुम्हारा चालाक प्लान ये है कि वो मुझ पर हमला करेगा। तुम्हें यकीन है कि हम चारों में सबसे स्मार्ट तुम हो? तुम कुछ सूंघ नहीं सकती, इसलिए तुम उसकी सांस की बदबू को सहन कर पाओगी। और जैसे ही वो हमला करेगा, तुम मरने का नाटक करना। उसे लगेगा कि वो लड़ाई वो जीत तो तुम गया। आराम से कर लोगी। देखो वो आ गया। तिवारी, अच्छे से एक्टिंग करना। पटेल भाई और मैं स्पेशल इफेक्ट संभाल लेंगे। भट्टी, अच्छी एक्टिंग करना, फिर वो तुम्हें मजा आएगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार कर रही थी। बचाओ, बचाओ, अरे बदबूदार। बिजली वाली लड़की, शैतान टर्की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरे बदबूदार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इस एपिसोड की विलन मैं ही हूँ। कितना अजीब हंसती हो तुम। पर अब रोने का वक्त आ गया है टर्की। ये ले मेरी बदबूदार शहर। चले जाओ। ये क्या कर रही है? तो यही है तुम्हारी ताकत। मजाक कर रहे हो क्या? मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। डबल बदबू वाली सांस। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें बंद क्यों कर दिया गया है। तुम तो बहुत ही कमजोर हो सुपर हीरो। इसकी बात मत सुनो, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। जी हाँ। ओके, इसका सामना कोई नहीं कर पाया है। अब आएगी मेरी सबसे बड़ी चाल। ओह नो! ये है सुपर एटॉमिक सांस की बदबू। आउच! वाह बेबी, सच में तुम काफी धमाकेदार हो। तुमने ये सब किया है, मैंने तो बस उसे एक हल्का सा झटका दिया था। अब ये सब वापस रख दो प्लीज। तुम काफी अच्छी दुश्मन हो टर्की, पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कुछ ठीक नहीं लगे छे मोटा भाई। इंसाफ की महक बहुत ही बदबूदार है। बहुत ही बेकार। काफी बढ़िया मजेदार स्टंट था। तुमने सच में हरे बदबूदार को बचा लिया। और इतने सारे वीडियोस के वजह से पब्लिशर ने नई कॉमिक्स छापने का फैसला कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये
अब तुम अपनी कॉमिक्स की दुनिया में लौट जाओ, जहाँ अच्छाई और बुराई की दुनिया बिल्कुल अलग है, जैसे फाफड़ा और जलेबी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अब भी उस शैतानी बुढ़िया से निपटना है जो कबूतरों को खिला रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कहाँ है। तुम्हें यकीन है वो यहीं छिपी हुई है? तुम देखना, वो 1 मिनट में दिखेगी। तुम बस शांत खड़े रहो, ओके? तो ये थी हमारी कहानी। हमारे हीरोज ने इस शहर को सुपर हीरो से बचाया जो इस शहर को बर्बाद करने पर तुला था। हाय, पर उसके सुनहरे प्यारे प्यारे बालों की तो बात ही कुछ और थी। उसके लिए हमें बस इंतजार करना होगा अगले मैंने अपने पैर जमीन पर रखे, स्लीपर्स पहनी और झट से बाथरूम में गई, अपना चेहरा धोया, सीढ़ियों से नीचे उतर, किचन में आई और अपने लिए जूस लिया, और बाकी तो तुम जानते ही हो जी, है ना जी? क्या बात है भट्टी, हम सच में जानना चाहते थे कि सुबह से तुमने क्या क्या किया है। इस फ्राइडे को कुछ कर तो नहीं रहे दोस्तों? बढ़िया, मुझे पता है तुम लोग फ्री हो क्योंकि मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ यहाँ। कभी ना खत्म होने वाली हॉरर मूवी, आज तक की सबसे डरावनी फिल्म आ रही है पास के मल्टीप्लेक्स में, वो भी फ्राइडे द 13th को। ऑफ कोर्स। मुझे तो बस ये जानना है कि किरण शैतान पंडित से बच पाती है या नहीं। दिलचस्प है ना? और मैंने तो सुना है कि इस मूवी में सब कुछ बहुत ज्यादा है, ज्यादा खून, ज्यादा राक्षस और एज लिमिट भी। सच बताओ खान, तुमने पढ़ाया नहीं? 10 से कम उम्र के बच्चे नहीं आ सकते। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने बाकी सारी फिल्में तो देखी है, ऐसे वो जब चाहे एज लिमिट नहीं डाल सकते, ये गलत है। फिक्र नॉट खान, हम जाकर दिखाएंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे ये मूवी देखनी ही है। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं थोड़ा लेट पैदा हुआ हूँ। तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते खान। 3 दिनों में 3 साल बड़ा होना मुश्किल है। पकाओ पटेल, तुम्हारा जवाब नहीं है। हाय छोटू, ये बताओ कि तुम देर हो गई। अरे वो मेरा फोन है और मेरा जैकेट और मेरा ग्रामोफोन। हमारे घर में ग्रामोफोन भी है। और हर 3 घंटे में मेरी उम्र 1 महीना बढ़ जाएगी, और जब फ्राइडे की सुबह मैं उठूंगा मेरी उम्र होगी 13। और आखिरकार किससे बात कर रहे हो? क्या मुझे इस घर में थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सकती है प्लीज? खान, नाश्ते का वक्त हो गया। अरे खान, कहाँ रह गए थे तुम? तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मैंने देखा और बल्ले बल्ले सारा टूथपेस्ट खत्म हो गया जी। और पहले पूछ तो सकते थे ना। क्या कुछ गड़बड़ी हुई है खान? सब सारुच है ना? ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, जब नाश्ता खाते खाते मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वैसे सच कहूँ तो मुझे कभी ना खत्म होने वाली हॉरर मूवी देखनी है। उसके किरदार में कितने दिलचस्प है। ड्रैकुला, जो कि है एक भेड़िए की बेटी, और वो किरण जिसके चेहरे पर एक अजीब सा पीला सा दाग है, और वो शैतान पंडित जिसका बिल्लियों से लगाव है जो कि बहुत अजीब सा है। कुत्तों से। बिल्लियां नहीं, कुत्तों से। उसे कुत्ते पसंद है, और ड्रूसिला वैम्पायर की बेटी है, और वो दाग लाल रंग का है। ओए खान, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया रे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत ज्यादा छाछ पी ली, वो भी खट्टे दही की। सच बताओ, क्या इसका तुम्हारे बाथरूम में होने से कुछ लेना देना है? ठीक है, बताता हूँ। मैंने कुछ ऐसा पिया जिससे कुछ ही दिनों में मेरी उम्र बढ़ जाएगी। सच में ये तुम्हारी आज तक की सबसे स्टूपिड आइडिया है। आज तो भट्टी के आइडियाज को भी पीछे छोड़ दिया तुमने। हाँ,
चाहे बड़े होने का ख्याल मुझे कितना भी पागल कर दे, पर एक फिल्म के लिए मैं अपने शरीर के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे बाद में बहुत पछताना पड़े। ओए तो तुमने अपना आईडी क्यों नहीं बदल दिया रे छल्ले? बस कह रही हूँ। ठीक है, शायद इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम सब बच्चों में से कौन मुझे प्राइम नंबर्स के बारे में बता सकता है? ये तो बॉल है। बस अभी आया। ध्यान, रुक जाओ। तुम सवाल का जवाब दिए बिना कहाँ जा रहे हो, बताओगे? ओके, बाद में मिलते हैं। तुम खेल क्यों नहीं रही? वो क्या है ना कि पिछली बार खेल ली थी तो खेल का बल्ले बल्ले हो गया था, इसलिए इस बार कोई नहीं खिला रहा मुझे। वैसे भी खेलना किसको पसंद है, और भी कई चीजें हैं जो इससे ज्यादा अच्छी होती है। कौन सी? दस तो। पता नहीं, पंछियों को देखना वो भी अच्छी हॉबी है। और हाँ, पुरानी किताबें पढ़ना और रेडियो सुनना। लाजी कर लो बात, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही, मतलब उम्र बढ़ाना। उफ़ो, कुछ देर में ये अपनी नकली दांत हमसे ब्रश करवाएगा जी। ओए ओए। नहीं, मैं सोच रहा था कि फ्राइडे को मेरी पसंदीदा फिल्म लगने वाली है, सबसे पुरानी वाली, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। उसे देखने में बहुत मजा आएगा। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, वो भी मेरे हद से ज्यादा। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें हॉरर मूवी देखनी है। नहीं, मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे उसका नंबर 8 हो, 9 हो या 10 हो। हॉरर मूवी बच्चे देखते हैं, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं? अरे नहीं, मैं बड़ा होना चाहता था ताकि फिल्म देख सकूं। अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि उसे देखना नहीं चाहता। अरे फिक्र नॉट, गलती तो हम सबसे होती है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती किसी ने की है। सुनो, इस फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ है। हर 3 घंटे में 1 महीना बड़ा होने के बजाय मैं हर 3 घंटे में 1 साल बड़ा हो रहा हूँ। वक्त बहुत कम है, मुझे इस फॉर्मूले को उल्टा करना होगा। पता है तुम्हें छोटा होना है, देख लिया, मुझे पता है जी। हाँ, सच में ये काफी चिंता वाली बात है। याद है पिछली बार जब तुम किसी चीज के लिए इतनी एक्साइटेड हुई थी, तुमने पूरी स्कूल में आग लगा दी थी। हाँ तो ठीक है, इसी बारे में बहस करते रहो, बल्ले बल्ले। भट्टी, मुझे नहीं लगता कि खान की उम्र ऐसे इस तरह से अचानक कम होने वाली है। देखो, जाहिर है सिर्फ क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने अंदर का एटीट्यूड भी बदलना होगा। तो बताओ फिर बच्चे लोग क्या करते हैं? सब बचपन के एक शौक के लिए तैयार हो जाओ। क्या मुझे कोई बताएगा कि हमें ये देखने की क्या जरूरत है? पता नहीं, शायद दोस्ती की खातिर। अलविदा डॉगी। ओ कितना प्यारा है ना। मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, वो भी इससे अच्छी होती थी, और उन बुक्स का नाम था नींद तो आकर रहेगी। ओए वेट, अगले एपिसोड का इंतजार। अलविदा डॉगी। अलविदा डॉगी। नहीं, और सहन नहीं होता। मैं हर पल के साथ बूढ़ा हो रहा हूँ। जल्दी मैं खान चाचा बन जाऊंगा। मैं फिर कभी छोटा नहीं बन पाऊंगा। पटेल, तुम्हारे पास आज भी तुम्हारे दादी की कहानियों की किताब है? भट्टी, बचपन की कोई चीज लेकर आओ। खान के रूम में मिलते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। तो फिर क्या आइडिया आया तुम्हें? आसान है, उम्र बढ़ाने के लिए तुमने बुढ़े लोगों की चीजें इस्तेमाल की थी, बोलो है ना? बिल्कुल। तो हम भी वही करेंगे, पर हमारे बचपन की चीजों के साथ। पटेल के पास ये बुक है और मेरे पास ये डॉल। और मेरे पास है अपना ये बल्ब भी। बल्ले बल्ले, जब मैं छोटी थी और मुझे अंदर से डर लगता था, तब मैं इसे गले लगा कर ना लाइट ऑन करती थी और सब ठीक हो जाता था।
हो सकता है ये काम में आ जाए। हमें बस माइक्रोवेव की पोलैरिटी बदलनी होगी और अरे नहीं, उसकी याददाश्त जाने लगी है। मैं अब ज्यादा थक गया हूँ। फिक्र मत करो दोस्तों, पोलैरिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कोई भट्टी को ना मात नहीं दे सकता। टाइम सेंसर्स बदल दिए, सब तैयार है। तिवारी सफेद निकाल लो। माफ करना जी, मैंने सफेद बोल दिया, मेरा मतलब था काला। अब उसकी जगह ना नीला तार लगा दो। अब इसे बंद करो और फिर से ऑन करो। और अब सब अंदर रखो। चलो अब सब जल्दी से ना अंदर रख दो। तो बच्चों, मैंने तुम्हें उस वक्त के बारे में बताया जब मैं अलविदा मेरे खान चाचा। छोटे खान, देखो उसके सारे बाल गायब हो गए। काम किया क्या? बिल्कुल किया, आखिर मेरा आइडिया था। शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने आज खान का बचपन बचा लिया, सच में। अरे चिंता कर सो नहीं, वैसे भी हम छोटे होने के लिए किसका मजाक उड़ाते। बदकिस्मती से मेरा प्लान फेल हो गया। अब खान को मूवी देखने से पहले 3 साल इंतजार करना होगा। ऐसा मत बोलो खान भाई। हालात और भी खराब हो सकते थे। नहीं, इससे ज्यादा रायता तो कोई भी नहीं फैला सकता था। बस करो, इतना भी खराब नहीं है। पर मुझे इनकी बातें सुनाई नहीं दे रही। अरे ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, किरण को छोड़ दो। जल्दी करो, शैतान पंडित कभी भी आता ही होगा। और वो जबरदस्ती हमसे ना अलविदा टॉकी देखने को